गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपंचमी और सावन का तीसरा सोमवार आज मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सीएम योगी आज राशन विक्रेताओं को देंगे तोहफा, लाभांश अब होगा 125 रुपए प्रति क्विंटल। ड्रोन से होगा भारत नेपाल सीमा का संयुक्त सर्वे, 3 साल में करेंगे नदी वाले हिस्सों की मैपिंग। सपा की सरकार बनी तो 16 अगस्त को होगी यूपी में छुट्टी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वंदे मातरम विवाद पर तोड़ी चुप्पी। यूपी में आकाश आनंद को जैन जी का चेहरा बनाने की कोशिश, जाति के साथ युवा वर्ग को रिझाने की योजना में सब बसपा। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट। 19 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलते खबरों के विस्तार में खबर लखनऊ से है। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, अपने सरकारी आवास पर जानी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। योगी ने लगाया अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अपने सरकारी आवास पर जानी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अपने सरकारी आवास पर जानी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अपने सरकारी आवास पर जानी जनता की समस्याएं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरदोई से खबर है, राम ज्ञान गुप्ता ने मेडिकल कॉलेज में पर लगाए गंभीर आरोप। सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव ने लगाए गंभीर आरोप। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। मेडिकल कॉलेज में मरीज से होती है अवैध धन उगाही। राम ज्ञान ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टरों के द्वारा की जाती है अवैध वसूली। 20,000 तक की मेडिकल कॉलेज में मरीजों से होती है वसूली। हड्डी बड़ में मरीजों से 20,000 तक की जाती है वसूली। जिला महिला चिकित्सालय में ऑपरेशन के नाम पर भी होती है वसूली। 2,000 से 8,000 तक वसूले जाते हैं मरीजों से। राम ज्ञान गुप्ता पैसा न देने वाले मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में कर दिया जाता है रेफर। पुरुष व महिला वार्ड में ऑपरेशन के नाम पर वसूली की जाती है धनराशि। डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को बाहर से दवाइयां लिखी जाती हैं। राम ज्ञान गुप्ता बाहर की दवाइयां पर डॉक्टरों का होता है मोटा कमीशन। राम ज्ञान गुप्ता 14 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को
किया गया सम्मानित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर में अवार्ड देकर किया सम्मानित। सपा नेता राम ज्ञान गुप्ता हड्डीबाड़ में मरीजों से करने गए थे मुलाकात। बाहर की दवाइयों पर डॉक्टर का होता है मोटा कमीशन। राम ज्ञान गुप्ता 14 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को किया गया सम्मानित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर में अवार्ड देकर किया सम्मानित। सपा नेता राम ज्ञान गुप्ता हड्डीबाड़ में मरीजों से करने गए थे मुलाकात। हरदोई से अहम खबर आपको बता, राम ज्ञान गुप्ता ने मेडिकल कॉलेज पर लगाए गंभीर आरोप। सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव ने लगाए गंभीर आरोप। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। मेडिकल कॉलेज में मरीजों से होती अवैध धन उगाही। राम ज्ञान गुप्ता ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टरों के द्वारा की जाती है अवैध वसूली। हम समाजवादी लोग मेडिकल कॉलेज के हड्डी वार्ड में गए और वहाँ के मरीजों से मुलाकात की। मरीजों ने बताया कि यहाँ पर आज जो ऑपरेशन होता है यहाँ 10,000, 15,000, 20,000 रुपये की रिश्वत ली जाती है। उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। वही हाल महिला अस्पताल का है। वहाँ पर अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये लिए जाते हैं। वही जहाँ पर ऑपरेशन होता है 5,000, 8,000, 10,000 रुपये तक की रिश्वत ली जाती है। हरदोई मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहाँ पर अगर किसी मरीज को दवा देने की जब बात आती है तो दवाइयाँ सब बाहर से लिखते हैं। मेडिकल कॉलेज हो चाहे जिला अस्पताल चाहे महिला अस्पताल, वहाँ पर कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पाते लिखते हुए लिखा है कि यूपी में 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने के महायज्ञ की आज पूर्णाहुति है। हर घर तिरंगा महाअभियान में सहभागिता के लिए उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, तभी असंभव लक्ष्य भी सिद्ध होते हैं। युवाओं की ऊर्जा केवल अपना भविष्य नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र का भविष्य भी बनाएं। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था और युवावस्था जीवन का स्वर्णिम दौर होता है। युवावस्था में व्यक्तित्व का निर्माण और कुछ कर गुजरने की लालसा होती है। भारत की गौरवशाली इतिहास युवाओं के प्रेरणादायी उदाहरणों से भरा पड़ा है। देश के मार्गदर्शकों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने आदि शंकराचार्य ने अल्पायु में भारत की आध्यात्मिक चेतना को एक सूत्र में पिरोया। स्वामी विवेकानंद ने युवावस्था में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का संदेश दुनिया तक पहुंचाया। उम्र छोटी हो सकती है लेकिन संकल्प और सामर्थ्य बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे 26 वर्ष की उम्र में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी सरकार युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हर संभव अवसर दे रही है। 9.5 वर्षों में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार में अवसर मिले हैं। खेल के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि युवा सरकार की योजनाओं और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं। युवा अपने संकल्प को राष्ट्र निर्माण के बृहद लक्ष्य से जोड़ें। स्वतंत्रता दिवस वीर शहीदों के संकल्प और बलिदान का स्मरण कराता है। बाबू बंधु सिंह, खुदीराम बोस, राजेंद्र नाथ लोहेड़ी जैसे वीरों ने युवावस्था में सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित किया। सीएम योगी ने ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वीरों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया और कहा कि तिरंगे के शौर्य, शांति और समृद्धि के मूल्यों को जीवन में उतारें। युवा जाति पाति से ऊपर उठकर एकता और समरसता का मार्ग चुनें। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, अनुशासन और संकल्प से यूपी विकसित बनेगा। उन्होंने युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है।
अगली खबर का रुख करते प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के सिंदूर गांव में मारपीट की घटना में घायल व्यक्ति की के दौरान हुई मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 3 फरार आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक, वैज्ञानिक और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है। लीलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंदूर में मारपीट की घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत के बाद पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस के मुताबिक मामले में नामजद दरोगा तिवारी उर्फ विपिन तिवारी को 14 अगस्त को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद 15 अगस्त को वांछित सौरभ तिवारी और संजय कुमार उर्फ मिट्टू उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। वहीं विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर दीपू सिंह, अमन तिवारी और नामजद अनुज तिवारी को भी अभियोग में प्रकाश में लाया गया। इन तीनों पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर ने 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। पुलिस ने बाद में पुरस्कार घोषित आरोपी अनुज तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की भूमिका की भी इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए पुलिस और प्रशासन पर पूरा विश्वास व्यक्त किया है। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर सभी दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं सज्जन बहादुर विश्वकर्मा, बेनी प्रसाद विश्वकर्मा, ग्राम चंगईपुर, थाना देवीपुर निवासी हूँ। मेरे दामाद सौरभ विश्वकर्मा की 13 तारीख को कुछ लोगों ने मिलकर हत्या कर दी, जिसका मुकदमा लीलापुर थाने में लिखाया गया है। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया है और शेष लोगों को पुलिस खोज रही है। पुलिस की कार्यशैली से हम लोग संतुष्ट हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी मामले में राजनीति न हो। दिनांक 13 अगस्त 2026 को थाना लीलापुर में के रहने वाले सौरभ विश्वकर्मा की कुछ लोगों द्वारा पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस पर तत्काल थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना से संबंधित अभियोग दरोगा तिवारी, मिंटू उपाध्याय और सौरभ तिवारी को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका था। आज एक अभियोग अनुज तिवारी, जिस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया जा चुका है, उसे थाना लीलापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद में आगामी कावड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से एटा फिरोजाबाद बॉर्डर पर स्थित ग्राम पंचायत नगला गोकुल के ग्राम सुरीला में कावड़ मार्ग का वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कावड़ मार्ग की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कावड़ मार्ग एवं संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल, पिकेट और मोबाइल गश्त तैनात करने के निर्देश दिए गए। भीड़ नियंत्रण एवं निगरानी के लिए प्रमुख स्थानों पर विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। तीसरा सावन का जो सोमवार है, बेसिकली कल की डेट में पड़ेगा, उसमें आज संडे को जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, आज पूरी दिन में, रात में और कल भी रहेंगी। पहले के 2 सोमवार में जो पूरी व्यवस्था पुलिस की प्रशासन की रही है, सेम उसी प्रकार व्यवस्था लागू है। आज क्योंकि मूवमेंट लोकल यहाँ पे हमने देखा डाक कावड़ की काफी भारी संख्या में है, तो जितने भी गाँव से जितने डीजे निकल रहे हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों को मैन किया है, ताकि वहाँ से गाँव से जब निकलते हैं, जब फिर वापस लौटते हैं, उस टाइम पे जो हाई टेंशन वायर है, बाकी उनमें कुछ डीजे जो हाइट पे होते हैं, कुछ टकराए ना, उसको लेके पुलिस ने पहले ही हम लोगों ने होमवर्क अपना किया है। 20 सिपाहियों को, सब इंस्पेक्टर को लगाया है। कई रूट की डाइवर्जन की व्यवस्था वो ऑलरेडी फ्राइडे शाम से लागू की जा चुकी है और उसी के अनुरूप इस बार व्यवस्थाएं की गई है। हमको जो हमारा जनपद है और उसके जो महत्वपूर्ण कावड़ क्षेत्र है, जो कावड़ रूट है, उनको 25 सेक्टर से बांटा गया है। 10 जोन बनाए गए हैं। प्रत्येक जोन में और प्रत्येक सेक्टर में जिम्मेदार अधिकारी लगाए गए हैं, जो कि शुक्रवार रहेंगे और 24/7 रहेंगे। जो सुविधाएं हैं, चाहे वो विद्युत व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सड़क पर आवागमन से संबंधित सभी सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है। और आपको देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे कावड़ के शिविर वगैरह भी लगाए गए, वहाँ भी सारी व्यवस्थाएं कराई गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में थाना विजयनगर क्षेत्र के राहुल बिहार अंडरपास के पास स्थित शराब के ठेके के बाहर 2 बच्चों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों बच्चों ने एक
दूसरे पर ईंट लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट के दौरान कई लोग पास स्थित गहरे नाले में जा गिरे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के साथ पूरे मामले की जांच कर रही है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र की माता कॉलोनी स्वदेशी चौक प्रताप विहार में दो पक्षों के बीच हुए आपसी विवाद के दौरान गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान अमन ने आकाश पर गोली चला दी। गोली लगने से आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और की जांच शुरू कर दी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। अगस्त 2026 को समय लगभग 9:15 बजे थाना विजयनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि माता कॉलोनी स्वदेशी चौक प्रताप विहार में दो पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसमें कि एक पक्ष जिसका नाम अमन पुत्र सोनी उम्र लगभग 22 वर्ष ने दूसरे व्यक्ति जिसका नाम आकाश पुत्र अशोक उम्र लगभग 26 वर्ष पर फायरिंग की घटना की है। घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। दोनों पक्ष आपस में परिचित हैं पहले से। अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था कायम है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को तेज करते हुए धरातल पर उतरकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संगठन से जोड़ने में जुटे हैं। इसी क्रम में कानपुर की किदवई नगर विधानसभा में कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ताओं और युवाओं को संगठन से जोड़ने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया। साकेत नगर स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में आनंद शुक्ला, पवन गुप्ता और विकास अवस्थी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य किदवई नगर विधानसभा में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत करना था तथा नए कार्यकर्ताओं और युवाओं को पार्टी से जोड़कर उन्हें जनता के बीच सक्रिय रूप से काम करने के लिए तैयार करना रहा है। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई और जिम्मेदारी के तहत कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन को स्थिति को समझा जा रहा है, जिसके बाद उन्हें जनता के बीच भेजकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं, उसी तरह कांग्रेस भी लगातार चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर भी संगठन स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है कि उनकी नज़र में किस नेता को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अभियान के तहत 30 अगस्त तक पूरी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी जाएगी, जिसके बाद जल्द ही जिला अध्यक्ष और संगठन से जुड़े अन्य निर्णय लिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ युवाओं और नए कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत स्थिति में लाया जा सके।
सृजन के तहत जो है ये किदवई नगर विधानसभा की बैठक आयोजित की गई है, जिसके लिए एआईसीसी ने राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व सांसद श्री रघु शर्मा जी को पर्यवेक्षक बनाकर कानपुर में भेजा है। बैठक में संगठन सृजन के कार्यक्रम के तहत जो है जिला अध्यक्षों को जो है 6 नाम जाने हैं एआईसीसी को, उसके तहत में जो है बैठक है वो नाम जो है पर्यवेक्षक जी भेजेंगे। पर्यवेक्षक जी अभी 1 to 1 उन नामों पे सबकी राय लेंगे और वो राय जो है एआईसीसी को भेजी जाएगी। हमारा पार्टी का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि संगठन सृजन अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा और अब करीब पूरे देश में अभियान खत्म होने जा रहा है। संगठन सृजन के माध्यम से हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग राज्यों में। वहां जाकर कार्यकर्ताओं से 1 to 1 संवाद करना, उनकी भावना है, उन भावनाओं को संकलित करके 6 नामों का एक पैनल बना के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को देना है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमरोहा जिले की तहसील हसनपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा धंसने से गड्ढा हो गया। एक्सप्रेसवे पर अचानक गहरा गड्ढा होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सुरक्षा के मद्देनजर गड्ढे वाले स्थान के आसपास बैरिकेडिंग कर एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर आवागमन को कुछ दूरी के लिए रोक दिया गया। वहीं गड्ढे की मरम्मत के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे को करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ऐसे में बारिश के बाद सड़क पर गहरा गड्ढा होने से निर्माण की गुणवत्ता और सड़क की मजबूती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में गड्ढे को ठीक कराने का काम किया जा रहा है। भाई ये देखो गंगा एक्सप्रेसवे है इसका। फिलहाल प्रदेशों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।